वेलकम फ्रेंड्स, एसटीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम। मैथ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो इस टॉपिक से आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन 100% मिलता ही मिलता है। तो गाइस, बहुत ही बेसिक से लेकर स्टार्ट करके चलेंगे और ईजी से मॉडरेट तक पढ़ाऊँगा। बहुत बेसिक शब्दों में पढ़ाऊँगा जो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो गाइस, जब हमारा टॉपिक ही नंबर सिस्टम है तो सबसे पहले हमें कुछ नंबरों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे कि आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। इससे पहले पढ़ें प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं गाइस 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी नंबर्स होते हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं ही कहलाती हैं। ठीक है, अब इसी में पूर्ण संख्याएं, अगला पॉइंट है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण, अगर इसको हमने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया है, अब आगे हम इसको अगर 0 भी इसमें काउंट कर दें तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी गाइस। ये हमारी होगी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब इन संख्याओं में कुछ नंबर सम होते हैं, कुछ विषम होते हैं, तो उसके लिए हम उसे भी जानना ज़रूरी है। फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पे आएंगे, मज़ा आएगा पढ़ते हुए। तो सबसे पहले कुछ जानकारी जो बेसिक सी है वो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि सम संख्याएं। आपको पता है, आप शुरू से पढ़ते चले आएँ कि जो संख्याएं 2 से कट जाएं वो सम होती हैं, जो 2 से ना कटें वो विषम होती हैं। इजी शब्दों में बस हम यही सबसे अच्छा हमारा फॉर्मूला है, यानी कि जो संख्याएं 2 से कट जाएं, 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हों वो सम संख्या होंगी। और इसी के साथ विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से ना कटें वो विषम संख्या होती हैं। तो 1 3 5 7 9 11 13 ये हमारी अनंत तक विषम संख्या होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं 0 लगा दिया तो पूर्ण संख्या हो गई। इन्हीं में से जो 2 से कट जाएं वो सम संख्या हो गई, जो 2 से ना कटें वो विषम संख्या हो गई। अब इसी में यहाँ तक तो ठीक है। अब इसी में कन्फ्यूजन कहाँ आती है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं में। तो उसके लिए भी हम जान लेते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं, भाज्य संख्याएं गाइस वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाएं, वे भाज्य संख्या होती हैं। जैसे कि भाज्य संख्याएं 4 6 8 10 12, एक छोड़ के और 9, 4 6 8 9 10 12 14 इनफाइनाइट तक ये संख्याएं जो 1 और स्वयं उस संख्या के अलावा किसी और से भी कट जाएं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये 4 जो है 1 से तो कट जाएगा, लेकिन 4 अपने आप से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, 6 है स्वयं से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, लेकिन इसके अलावा ये 2 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। इसी हिसाब से 8, इसी हिसाब से 9 3 से कट जाएगा, 9 1 से कट जाएगा, 9 खुद से कट जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या होगी भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब इसी में कुछ संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटें, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब गाइस आप सोचते हो कि भाज्य और अभाज्य में 1 क्यों नहीं आया। 1 ना तो भाज्य में है ना तो अभाज्य में है, तो 1 एक ऐसी संख्या है, इसके लिए लिख लो 1 ना तो
भाज्य है और न ही अभाज्य। एक नंबर हमारा ऐसा नंबर है इसको ना तो हम भाज्य में काउंट करते हैं ना ही अभाज्य में काउंट करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट हमारा और रह गया कि कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो कैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा इस, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। भाज्य मतलब जिसमें भाग चला जाए। भाज्य को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, भाज्य को हम डिनोट कर सकते हैं भाग से, मतलब जिसमें भाग चला जाए वो भाज्य संख्या होती है। मतलब एक और समुच्चय संख्या के अलावा किसी और का भी भाग चला जाए वो भाज्य संख्या हो गई। जिसमें भाग एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए वो अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी हमारी 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी हमारी 4। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ी बेसिक सी जानकारी थी जो हमें पता होना ज़रूरी है। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है इसमें, उस पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे, हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारा संयुक्त रूप। एक क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि कोई नंबर दे दिया, उसका संयुक्त रूप पूछ लेगा, मतलब इकट्ठा, और उसका विस्तृत रूप पूछ लेगा। ठीक है, तो अगर कोई हमें नंबर दे दिया 3, 4, 5, 6, 8, ठीक है। अब ये संयुक्त रूप से बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा एक नंबर है, ये संयुक्त मतलब इकट्ठा है पूरा नंबर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस हिसाब से हम पढ़ सकते हैं, कौन करते हैं। ठीक है, अब ये संयुक्त है। अब पूछ लेगा कि इसका विस्तृत रूप, इसका विस्तृत रूप बताइए। अब इसका विस्तृत रूप बताने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इकाई दहाई आप पढ़ते चले आओ, वही ध्यान देना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 3 के नीचे 3, 1 2 3 4, आगे 4 0, ठीक है, प्लस 4 इसके आगे 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3 0, प्लस 5 के नीचे 5, इसके आगे 2 संख्याएं हैं तो 2 0, प्लस 6, इसके आगे 1 नंबर है तो 1 0, प्लस 8। ये इसका विस्तृत रूप हुआ। मैथ का एक रूल ये होता है कि मैथ कहता है कि मुझे तोड़ो मरोड़ो कुछ भी करो, लेकिन जब इकट्ठा करो तो वही आना चाहिए जो मेरा था। ठीक है, तो हमारा मतलब चाहे हम इसे विस्तृत रूप में कैसा भी कितना भी कर लें, लेकिन जब हम इसे उतना ही कर पाएंगे जितना हम इसे अगर इकट्ठा करना चाहें तो हमारा सेम वही आ जाए। अगर हम इसे इकट्ठा करें, इसी के नीचे कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 0 रह गया, 4, 3 के नीचे 3, 1 2 3 4 1, ठीक है। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4,560, 8, इसको हम अगर जोड़ेंगे 8 6 5 4, 34,568, 34,568 आ गया। लेकिन वो तो मैंने आपको करके दिखाया कि उसमें मतलब कुछ भी कर लें क्वेश्चन के साथ में, लेकिन हमारा आंसर सेम वही होना चाहिए। तो इस हिसाब से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई नंबर दे दिया, पूछ लेगा उसका विस्तृत रूप बताइए। ठीक है, ऐसे तो दे देगा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। कभी कभी ऐसे दे देगा कि कोई नंबर ही दे दिया, यही नंबर दे दिया, 4,500, ठीक है, ऐसा कोई नंबर दे दिया। अब पूछ लेगा कि इसका
संयुक्त रूप बताइए। ठीक है, यहाँ पूछा विस्तृत रूप बताइए, यहाँ पूछ लिया इसका संयुक्त रूप बताइए। अब इसका संयुक्त रूप बताने के लिए सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 4000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा 500 है, 60, 9, 69। अगर इसको हम जोड़ेंगे वही उसी हिसाब से 4000, 500, 60, तो ये हमारा 4569 आ जाएगा। 4569 ये हमारा हुआ संयुक्त रूप। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी विस्तृत रूप कभी संयुक्त रूप। ठीक है, इसी में एक तरीके का और क्वेश्चन पूछता है कि इसी में एक तरीके का और क्वेश्चन पूछ लेता है, पॉइंट में दे देता है कभी कभी। जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया 9345.652। अब इसका विस्तृत रूप बताएं। इसका विस्तृत रूप बताएं। अब इसका विस्तृत रूप बताने के लिए पॉइंट के बाद पैसे होते हैं, पॉइंट से पहले रुपए होते हैं, तो पैसे को अलग रुपए को अलग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार 9000 प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा 300 प्लस इकाई, दहाई 40 प्लस 5। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका जो हमने रुपए माने थे प्लस। अब पॉइंट वाले का क्या करें, लगाना तो हमें प्लस ही है, लेकिन अब पॉइंट वाले का क्या करें। पॉइंट वाले की कंडीशन ये होती है कि जो नंबर है वो दशमलव से कितने अंक बाद है, एक स्थान के बाद है, तो एक जीरो लगा दिया प्लस 5 इसके बटे में दशमलव से कै स्थान बाद है, इकाई, दहाई 2 बाद है, ये लगा दिया प्लस 2 दशमलव से कै स्थान दूर है, 1 2 3, 1 2 3, मतलब इसके बटे में कर देते हैं और दशमलव से जितने स्थान दूर होता है उतने जीरो लगा देते हैं। इस हिसाब से ये हमारा विस्तृत रूप आ जाता है। ठीक है, कभी ऐसे विस्तृत रूप पूछागा तो दशमलव वाले में इस तरीके से करेंगे, और कभी इसका दशमलव वाले का अच्छा एक संयुक्त रूप वाला भी देख लो दशमलव का संयुक्त रूप वाला। कोई क्वेश्चन दिया है 840 9 प्लस 5/10 प्लस 6/, प्लस 7/4 3 1। ठीक है, अब इसका पूछ लिएगा संयुक्त रूप। संयुक्त रूप बताइए। अब इसका संयुक्त रूप बताने के लिए यहाँ तक तो हमारा बटे में है स्केल, इधर यहाँ तक रुपए हैं, यहाँ तक पैसे हैं, वो तो आपको पता है। 8040 849, सॉरी 8000 नहीं 849, 8 का संयुक्त रूप उसी हिसाब से जो मैंने पहले कराया था 840 9, तो ये आ गया 849, क्योंकि ये पॉइंट 10 बटे वाला है तो ये पॉइंट क्या बताया था 5, क्योंकि मैंने बताया था कि पॉइंट 5 है तो 5 के नीचे दशमलव के नीचे 1 लगा के पॉइंट जितने अंक दूर है उतना जीरो लगा देंगे, ये तो बताया था, यही था। 5/10 0.5 हो गया। अब 6/1000, 6/1000 है, इसको हम क्या होना चाहिए था हमारा, दशमलव के नीचे तो हमारा 1 था। ठीक है, अब 6 हमारा कितनी दूर होगा, 5 तो है हमारा, एक अंक ये है और एक 0 होगा बीच में और एक 6 होगा,
जब तो होगा। दशमलव के नीचे हमने 1 लगाया और 6 हमारा है तो 3 अंक बाद होगा 1 2 3। पहले अंक पे हमारा 5 है, ये तो था। जो 3 अंक के बाद पहले अंक पे हमारा 5 है, दूसरे अंक पे हमारा कुछ ना कुछ अंक नहीं होगा तो 0 होगा तो 6, ये तो आना चाहिए। 3 स्थान बाद है, अगर इसको दशमलव इसको हटाएंगे तो इसी हिसाब से तो हटाएंगे जो भी मैंने करके दिखाया था आपको। अगला पॉइंट हमारा क्या है, 7 के नीचे 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, 7 सीधा 7 आ जाएगा। अगर यहाँ से एक बार फिर से करके देख लो, इसको छोड़ दो, केवल 0.5067 ले लो, ठीक है। तो मैंने बताया था 5 के नीचे दशमलव के नीचे 1 लगा के 5 कितनी दूर है, 1 अंक दूर है, प्लस 0 है। 0 का हमें कोई लेना देना नहीं है, चलो करके देख लेते हैं, यही तो होना चाहिए। अब हमारा 6 है, 6 के नीचे 1 2 3 दशमलव नीचे 1 2 3 0 लगा दिए, प्लस 7 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, ये तो था, ठीक है। ये था ये 0 से हमें कोई मतलब नहीं होता है, इसको जोड़ें या हटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ रहा था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त रूप निकालते हैं। विस्तृत रूप निकाला था हमने, अब ये संयुक्त रूप। वही नोट्स बनाते चलें, क्योंकि दिमाग तो दिमाग होता है, रिवीजन के लिए नोट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, फिर कहाँ ढूंढते फिरोगे। ऐसे ये हो गया हमारा संयुक्त रूप और विस्तृत रूप। इसके अलावा हमारा एक और क्वेश्चन आता है, स्थानीय मान ज्ञात करना। स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान वह मान होता है जो वो नंबर जिस स्थान पर होता है वो उसका स्थानीय मान होता है, और कोई भी नंबर जैसे 2 है तो 2 जाति से 2 ही है, 3 है 3 जाति से 3 ही है, ठीक है। तो उसकी जातियाँ दी होती हैं नंबरों की, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये सब इनके जाति के रूप हैं। एक का जातीय मान 1 है, 2 का जातीय मान 2 है, 3 का 3 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है। जैसे कि हम लोग जाति के माने जाते हैं, जाति के हिसाब से जाने जाते हैं, वैसे नंबर भी जाति के हिसाब से जाने जाते हैं। तो जातीय मान वही संख्या ही होती है जिसका पूछा जाए। जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया 3 4 5 6 7 में 5 का स्थानीय मान व जातीय मान बताओ, ठीक है। स्थानीय मान नंबर दे दिया 3 4 5 6 7 में 5 का स्थानीय मान व जातीय मान बताओ। तो मैंने बताया था जातीय मान 5 का, जातीय मान जब पूछेंगे 5 का ही नहीं किसी भी नंबर का, तो स्वयं वही संख्या ही होगी, क्योंकि वो जाति से 5 है इसलिए उसका जातीय मान 5 होगा। अब बारी आती है स्थानीय मान की। अब स्थानीय मान निकालने के लिए मतलब स्थानीय मान मतलब वो नंबर किस स्थान पर है। तो स्थान पर आप इकाई दहाई तो करना सीखते होंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख पढ़ते चले जाते थे हम पहले, वही सेम प्रोसेस है। जो नंबर जिस स्थान पर रखा है वो नंबर लिखें, और उसके आगे जितने भी नंबर हैं उतने 0 लगा दो, वो उसका हो गया स्थानीय मान। मतलब ये इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर है, मतलब सैकड़ा 5, 500 के स्थान पर है 5, ठीक है। तो 5 उसका स्थानीय मान स्थान के हिसाब से 500 हो गया। ये निकालते हैं इसका स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। अब क्वेश्चन किस हिसाब से दे देता है, क्वेश्चन दे देता है कोई नंबर दे दिया, उसमें कहेगा कि इसके स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ,
स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल बताओ। स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया 5, 6, 7, 8, 9 में 7 के स्थानीय मान व 9 के जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करो। ये कोई क्वेश्चन दे दिया, इसमें पूछ रहा है 7 के स्थानीय मान व 9 के जातीय मान का गुणनफल ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्थानीय मान और जातीय मान तो अच्छे से आने लगे। तो 7 का स्थानीय मान स्थान पर किस जगह पर है 7 इकाई दहाई सैकड़ा 700 की जगह पर 7 के स्थानीय मान व 9 के जातीय मान का गुणनफल 9 का जातीय मान जाति से 9 ही है का गुणनफल 7 नेम 6320। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइस, इसे पूछ लेगा कि डिवाइड कितना होगा, कि ऐड कितना होगा, कि कभी घटाने के लिए पूछ लेगा, कभी जोड़ने के लिए पूछ लेगा। ऐसे ही पूछता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे स्थानीय मान और जातीय मान। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बस आता ही आता है, इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना। दोस्तों सबसे पहले चलो मैं आपको कुछ बताता हूँ, फिर टॉपिक पर आता हूँ। अगर हम बचपन से गुणा करते चले आ रहे हैं 34 गुणा 12, ठीक है, इसको 2 34 गुणा 12, ठीक है। 2 चौक अगर हम इसकी गुणा करें 2 चौक 8, 2 3 6, 1 चौक 4, 1 3 3, ठीक है। ये जगह खाली, इसको जब जोड़ेंगे तो 8 6 4 10 ये आया। ये 8 कहाँ से आया, क्योंकि 2 चौक 8 इकाई अंक की इकाई अंक से गुणा की तो 2 चौक 8 आया। अब अगले जब दहाई अंक की इकाई अंक से गुणा करेंगे तो वो दहाई अंक के नीचे ही लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये सब ना करके अगर हम सीधा 4 दूनी इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक इकाई दहाई इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक की गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इकाई अंक निकालते हैं। अब चाहे ये नंबर 2 डिजिट के हों, 3 डिजिट के हों या 4 डिजिट के हों, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि कोई नंबर दे दिया 343 240, अब इसमें इकाई अंक पूछ रहा है तो इसमें कुछ नहीं करना है गाइस, केवल इस पद का इकाई अंक उठाना है 3, इस पद का इकाई अंक उठाना है 6, इन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है 6 3 18। अब इन दोनों में इकाई अंक निकाल लेना है कि इन दोनों में इकाई 18 में इकाई अंक क्या है, इकाई दहाई, इकाई अंक हमारा 8, ये 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से इकाई अंक निकालनी, नहीं तो इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे करो, इसकी इससे करो, करते चले जाओ, आना इकाई अंक वही है। तो सिंपल सा है, हम इसका इकाई अंक ले लें और इसका इकाई अंक ले लें, दोनों की गुणा करते चले जाएं, जब तक करते चले जाएं जब तक सॉल्व ना हो, लास्ट का जो इकाई अंक बचेगा वो हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। ये हमारा एक क्वेश्चन है 312 119 134 136।
का इकाई अंक याद करो। ठीक है गाइस, वही प्रोसेस है सीधा, इकाई अंक की सबकी आपस में गुणा करते चले जाओ और लास्ट में जो इकाई अंक बचे वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 दूनी 18, 4 छंग 24। ठीक है, इसका इकाई अंक गुणा करें 6 चौक 24, इसके इकाई अंक की इसके इकाई अंक गुणा करें 9 दूनी 18। अब इकाई अंक अभी तो निकला नहीं, क्योंकि अब इसका इकाई अंक पकड़ो और इसका इकाई अंक पकड़ो। 8 चौक 32, क्योंकि यहाँ पर 2 पद बचे, अब यहाँ सिंगल पद बचा, इस सिंगल पद में जो इकाई अंक है वही हमारा आंसर है 2। हमारा आंसर हो गया 2। ठीक है, इस तरीके से इकाई अंक निकालते चले जाएंगे। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन करते हैं। इक्यानवे 92 93 95 97। नंबर कोई भी हो, कितना भी लंबा हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें अपना बस प्रोसेस ही वही ध्यान रखना है। इकाई अंक लेके गुणा करते चले जाना है। बस जो लास्ट में निकल गया आएगा वही इकाई अंक होगा। 1 दूनी 2, 3 पंजे 15। ठीक है, अब यहाँ हमारा सिंगल पद यहाँ से बचा, 15 दूनी 5 दूनी 10। अब भी हमारा यहाँ पर 97 बच रहा है, गुणा 97। ठीक है, 0 की साथ से करेंगे 0। एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर गुणा करते हुए रास्ते में अगर 0 मिल जाता है, फिर आगे हमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा 0 ही बनेगा। जैसे कि मान लो 25 32 37 38 36 ऐसा कोई क्वेश्चन दिया। ठीक है, अब हमें इकाई अंक निकालना है। अब इकाई अंक निकालने के लिए पहले वही सेम प्रोसेस, इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक इसका सबको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाने। जो लास्ट में इकाई अंक बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 5 की जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, अब 10 में हमारा इकाई अंक 0 आ गया। अब 0 की तो चाहे हम कितने से भी मल्टीप्लाई कर दें, कितने से भी कर दें, वो आना हमारा 0 ही है। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, जब हमारा यहाँ पे इकाई अंक 0 मिल गया तो आगे इस क्वेश्चन का आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 0 ही। 7 अट्ठे 56 बचा 3, 6 छंग 36। इसका इकाई अंक 6 का 0 पर 0, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर स्टार्टिंग में या बीच में कहीं भी अगर मल्टीप्लाई में 0 मिल जा रहा है तो वहाँ से आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली टाइम खराब होगा। और एग्ज़ाम में एक एक सेकंड ज़रूरी होता है। ठीक है, वहाँ से आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और तरीके का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है 192 117 119, बीच में इन्होंने माइनस दे दिया। ठीक है, और 72 27 24, इसका इकाई अंक निकालना है हमें। ठीक है, अब यहाँ हमारी ये 2 पद हो गए, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया। इस पद को अलग सॉल्व करना है, इस पद को अलग सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में माइनस दे दिया इन्होंने। अगर प्लस दे दिया होता जब भी अलग सॉल्व करते, अगर डिवाइड दे दिया होता जब भी अलग सॉल्व करते, अगर मल्टीप्लिकेशन दे दिया होता तो हम सेम पिछले क्वेश्चन की तरह प्रोसेस से इसको लगातार करते चले जाते। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया नहीं है, माइनस दिया है, तो हम बाकी तो सब प्रोसेस वही अपनाएंगे इसमें। जैसे कि 7 दूनी 14, 4 नेम
36 इकाई अंक 6। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 4 चौक 16, इसका इकाई अंक 6, बीच में निशान माइनस का, 6 माइनस 6 0। ये हमारा आंसर हो गया। इकाई अंक हम वैसे ही निकालेंगे, अगर माइनस दिया तो माइनस कर देंगे, प्लस दिया तो प्लस कर देंगे, बस ये करेंगे। ठीक है, अच्छा और इकाई अंक निकालने का एक और घात वाले क्वेश्चन है। हाँ, कुछ नोट कर लें थोड़ा सा घात वाले क्वेश्चन। सबसे पहले नोट करके लिख लें। नोट, घात वाले क्वेश्चन में, घात वाले सवालों में घात को 4 से भाग देंगे। पहला पॉइंट, घात वाले सवालों में घात को 4 से भाग देंगे सबसे पहले। दूसरा सवाल, अभी आपको समझ नहीं आता होगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब सब समझ में आएगा, क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट हमारा, घात को 4 से भाग देंगे। ठीक है, अब इस घात को 4 से भाग देने के बाद में जो शेष बचे उसे इकाई अंक की घात बना देंगे। जो शेष बचेगा 4 से भाग देने के बाद में जो शेष बचेगा उसे इकाई अंक की घात बना देंगे, मतलब इकाई अंक की घात के ऊपर घात बना के लिख देंगे। तीसरा पॉइंट, यदि शेष ना बचे तो इकाई अंक की घात 4 ही लगाएंगे। मतलब जो घात को 4 से भाग देंगे, अगर उसमें कोई शेष बच जाएगा तो उसे इकाई अंक की घात बना देंगे, और यदि शेष नहीं बचेगा तो उसे इकाई अंक की घात पर 4 ही लगा देंगे। ये थोड़ा ऊपर ज़्यादा होगा कि कोई क्वेश्चन कराया नहीं, ये नोट करा दिया, ये लिख लिया आपने। अब आइए कराते हैं, एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा था 237 की पावर 19। अब इसमें इकाई अंक पूछ रहा है, इकाई अंक ज्ञात करो। अब इस नोट में जो लिखाया था एक हिसाब से फार्मूला कह सकते हैं, अब इसके हिसाब से लेके चलते हैं। घात वाले सवालों में घात को 4 से भाग देंगे। हमारी घात क्या है? 19। इस 19 को सबसे पहले 4 से भाग दो, 4 चौक 16, कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? जो शेष बचे उसे इकाई अंक की घात बना देंगे। इकाई अंक मतलब इस तीनों नंबर, ये पूरे पद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई अंक कितना है हमारा? 7। इकाई अंक की घात बना देंगे। जो शेष बचेगा, शेष हमारा कितना बचा था? 3। ठीक है, 3, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 9, 9 की 7 से करेंगे 7 में 63, इकाई अंक हमारा आ गया 3। या वैसे भी अगर आपको पता है, घन पता है 7 का, तो 343 ही होता है, तब भी हमारा 3 ही आएगा। ठीक है, ये है इसका फंडा, इन 3 पॉइंट जो लिखने का मतलब था।
वो इसलिए लिखाया था। ठीक है, अब इसका दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 1792 की पावर 192 सेम वही प्रोसेस, जो भी घात है उसे 4 से भाग देंगे। 4 चौक 16, 3 बचे, 2 आ गए, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 9 में से 6 गए 3, 32, 4 अट्ठे 32, शेष हमारा 0 बचा, 0 शेष। अब क्या था, जो शेष बचे उसे इकाई अंक की घात बना देंगे। तो यहाँ तो शेष बचा नहीं, तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यदि शेष न बचे तो इकाई अंक की घात 4 ही लगा देंगे। ठीक है, इकाई अंक हमारा गया 1792, यानी कि 2, इकाई अंक हमारा है 2, 2 की पावर। जब शेष ना बचे तो इकाई अंक की घात 4 ही लगा देंगे। 2 की पावर 4, इकाई अंक हमारा 4, इकाई अंक हमारा 2, 2 की पावर 4, 2 2 2 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16, इकाई अंक आ गया हमारा 6। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इससे, इकाई अंक वाले सवालों से। इस चीज़ को वैसे ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसे हटाया नहीं है अभी। इसको आप नोट कर लो, इसको ध्यान कर लो। वैसे रिवीजन करोगे तो रिवीजन में सारा कुछ आ जाता है, लेकिन फिर भी इसे एक बार नोट जरूर कर लें। ठीक है, एक और तरीके का छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई नंबर दे दिया, उससे पूछेगा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर बताओ, बड़ी संख्या छोटी संख्या का गुणनफल बताओ। ऐसा भी कुछ पूछ लेता है कभी कभी नंबर सिस्टम में। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया एक 5 4 3 2 9 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। अब इस नंबर से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। इस नंबर से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले इस नंबर को हमें आरोही और या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। सबसे पहले इसे हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तभी गैस पता लगेगा हमें कि बड़ी छोटी संख्या हमारी क्या है। आरोही क्रम, आरोही क्रम, सबसे छोटी संख्या 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, सॉरी इसके बीच ये तो नहीं लगाना है कॉमा, क्योंकि पूरी संख्या की बात चल रही है। 4 5 9, ये हो गई हमारी आरोही क्रम हो गया हमारा। ठीक है, अब आरोही या अवरोही क्रम में सबसे पहले व्यवस्थित कर लें, उसके बाद बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या निकल जाती है। तो यहाँ से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या इसकी क्या बन सकती है? 9 9 5 4 3 2, ये सबसे बड़ी संख्या बन सकती है, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000 हैं। अगर 5 लिखेंगे 4 लिखेंगे तो 50,000 या 40,000 या 30,000 बनेगा, लेकिन 90,000 बनेगा। मैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 90,000 बनेगा। सबसे बड़ी संख्या यही बन गई। और छोटी संख्या इसको तुरंत उल्टा कर दो, 3 4 5 9, अगर 3 कर दें तो इधर तो 30,000 हो जाएगा,
और तो सबसे छोटी संख्या है तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, इसका जोड़ पूछ रहा है, का बनने वाली सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करो। 9 2 11, 5 3 8 1 9, 9 2 11 का 1, 5 3 8 1 9, 4 2 8, 5 3 8, 9 2 11, ये हो गई हमारी संख्या। कुछ नहीं गए, सबसे पहले बस यही करना है कि अगर कोई भी नंबर दिया है तो उसे आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें। उसके बाद बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या, यहाँ योग पूछा है, कभी माइनस पूछ लेगा, कभी गुणनफल पूछ लेगा, कभी डिवाइड करा देगा। अगर गुणनफल पूछेगा तो इतना लंबा नंबर नहीं देगा, तो कोई छोटा नंबर देगा। ठीक है, ठीक है, तो बस इसका यही है कि सबसे पहले इसको अंकों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें, उसके बाद आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, एक मल्टीप्लाई करना बताना था। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का दे दिया 34 56 या कोई भी नंबर दे दिया, ठीक है, उसको अगर मल्टीपल टाइम 9 से गुणा करनी है, जैसे कि 1 2 3 4 या 5 या 6 या 7 कितनी बार 9 से गुणा करनी है, तो इसमें क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो भी नंबर है 34 से 56, इसको गुणा करने के लिए जो भी नंबर है 34 56 की, अगर केवल कंडीशन ये 9 की है, 9 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 4 5 अनलिमिटेड कितने भी 9 हो सकते हैं, कितने भी 9 हो, उनसे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, केवल वहाँ ये रूल काम करता है। तो जितने भी 9 हैं 1 2 3 4 4 9 हैं, तो 1 2 3 4 4 बार 0 लगा देंगे और फिर वही संख्या उसमें से घटा देंगे। 34 56 है, ये घटा दी, तो हमारा जो भी आंसर निकलेगा वो हमारा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 6, 5 5 4 3। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल 9 वाली कंडीशन में, और कहीं नहीं। ठीक है, अच्छा, जो मैं कल कराने वाला हूँ, अपने अगले वीडियो में कराने वाला हूँ, तो उसके कुछ बेसिक फार्मूले आप लिख लें, जैसे कि नंबरों का जोड़ करना, प्राकृतिक संख्या का योग, समप्राकृतिक संख्या का योग, विषम प्राकृतिक संख्या का योग। चलिए रहने दीजिए, फार्मूले कल ही कराऊंगा मैं, आप तभी कल ही आप नए से सारा कुछ करें, नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊंगा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं A to Z सारे टॉपिक वैसे भी नंबर वाइज सीरियल से कराते चलाऊँगा, 1 से लेकर, और जितना भी मैथ है टोटल मैथ कवर कराऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।